नमस्कार। खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज की बड़ी खबरों पर डालेंगे। उत्तराखंड में पंचायती राज एक्ट में होगा संशोधन। बीडीओ की जगह एडीओ पंचायत होंगे सचिव। कैबिनेट में आएगा प्रस्ताव। उत्तराखंड में सांसद राहुल गांधी करेंगे चुनावी शंखनाद। वरिष्ठ नेताओं ने गढ़वाल और कुमाऊं में संभाला मोर्चा। कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह। चमोली में जंगलों की आग पर वन विभाग सख्त। सहयोग न करने वाले ग्रामीणों पर होगी कार्रवाई। उत्तराखंड में आज से शुरू होगा एसआईआर का प्रशिक्षण। 8 जून से बीएलओ घर घर जाएंगे। हल्द्वानी में अब कम लोड पर ज्यादा बिजली खर्च कर रहे उपभोक्ताओं पर यूपीसीएल करेगा कार्रवाई। गर्मी के कारण बिजली की खपत 60% बढ़ी। उत्तराखंड में बारिश हुई तो गर्मी के तेवर पड़े ठंडे। आज कई जिलों में ओलावृष्टि और तूफान का ऑरेंज अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों की ओर। हरिद्वार से खबर है, जहां क्रिकेटर और वरिष्ठ कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने गोपनीय तरीके से हरिद्वार पहुंचकर सिद्धपीठ मां माया देवी मंदिर और बाबा भैरव मंदिर में पूजा अर्चना की। सिद्धू ने अपने दौरे को पूरी तरीके से निजी रखा और मीडिया से दूरी बनाते रखते हुए शांतिपूर्ण धार्मिक अनुष्ठान संपन्न किए। उन्होंने मां माया देवी और बाबा भैरव का आशीर्वाद लेकर परिवार व देश की सुख समृद्धि की कामना की। जानकारी के अनुसार नवजोत सिंह सिद्धू पिछले 2 दिनों से हरिद्वार में निजी प्रवास पर थे। उनके दौरे की सूचना बेहद सीमित लोगों की ही थी, जिसके चलते उनकी मौजूदगी की भनक देर से लगी। मंदिर परिसर में भी उन्होंने सादगी बनाए रखी, बिना किसी औपचारिकता के दर्शन किए। मंदिर दर्शन के बाद सिद्धू पीलीभीत हाउस पहुंचे, जहां से अपना सामान लेने के बाद वो अगले गंतव्य के लिए रवाना हो गए। उनके अचानक हरिद्वार आगमन और गुप्त धार्मिक दौरे को लेकर दिन भर चर्चाओं का दौर चलता रहा। ऋषिकेश में मौसम विभाग की भविष्यवाणी एक बार फिर से सटीक साबित हुई है। विभाग के द्वारा पहले ही तेज हवाओं और झमाझम बारिश की संभावना जताई गई थी, जिसके बाद बीती रात अचानक मौसम ने करवट ले ली। देर रात तेज हवाओं और आकाश गर्जना और भारी बारिश का दौर शुरू हो गया। बारिश होने से उमस भरी गर्मी से लोगों को काफी राहत मिली और तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई। हालांकि तेज हवाओं के कारण कई स्थानों पर पेड़ गिर गए और बिजली के खंभों को नुकसान पहुंचा है। सड़कों पर पेड़ गिरने से यातायात भी प्रभावित हुआ। बिजली के पोल टूटने और लाइनों में खराबी आने के चलते रात भर कई इलाकों की बिजली गुल रही, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा है। खबर है देहरादून से, जहां पर उत्तराखंड के दौरे पर पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आगामी 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर संगठन में नई ऊर्जा भरने का काम किया। देहरादून स्थित भाजपा मुख्यालय में आयोजित प्रदेश कोर कमेटी और संगठनात्मक बैठकों में बूथ प्रबंधन, संगठन विस्तार और चुनावी रणनीति को लेकर विस्तार से मंथन किया गया। बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे।
संपन्न हुई है। कोर कमेटी में हमारे कोर कमेटी सभी 17 लोग उपस्थित थे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कोर कमेटी हमारा मार्गदर्शन किया। मुख्य रूप से 2027 चुनाव में बूथ प्रबंधन पे आपका मार्गदर्शन रहा। जो बूथ हम 2000 लोकसभा चुनाव में और उसके पहले विधानसभा चुनाव में जो बूथ हम जीत नहीं पाए थे, उन बूथों के लिए हमने टीम बनानी है। कोर कमेटी के हमारे जितने भी सदस्य हैं वो 2-2 दिन के प्रवास पर उस विधानसभाओं के अंदर रहेंगे और 2 दिन के प्रवास में वो जहाँ उस विधानसभा की कोर कमेटी के साथ बैठक करेंगे, वही बूथ पर भी जाकर विधानसभा की और बूथ उस विधानसभा की समस्याओं के समाधान के लिए सरकार को सुझाव भी देंगे। अगली खबर है उधम सिंह नगर से, जहां पर गदरपुर कोतवाली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नकली नोट गैंग के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से नकली नोट बरामद किए। कार्रवाई के दौरान कुल 4 करोड़ 54 लाख रुपए के असली और नकली नोट बरामद किए गए, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। और बाजपुर किसी अखिलेश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि गदरपुर कोतवाली पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि गूलरबूथ क्षेत्र में नकली नोटों का कारोबार किया जा रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस ने एक खोखे पर छापेमारी कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। तथा मौके पर जाके दबिश दी जाती है और 2 व्यक्तियों को वहाँ से गिरफ्तार किया जाता है, जिनके पास से लगभग 4 करोड़ 54 लाख की नकदी बरामद की जाती है, जिसमें 10,000 की जो करेंसी थी वो ओरिजिनल थी, जो प्रतीत होती है प्रथम दृष्टया, और जो बाकी जो करेंसी थी उसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा हुआ था और कुछ नोटों में जो था वो चिल्ड्रंस बैंक ऑफ इंडिया। इनके खिलाफ फिर अभियोग पंजीकृत किया जाता है BNS की धाराओं में 179, 180 और सेक्शन 3 सब सेक्शन 5, और इनको न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। अगली खबर है देहरादून से, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर उत्तराखंड में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बड़े स्तर पर अभियान चलाया जा रहा है। राज्य सरकार पहाड़ से लेकर मैदान तक सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए सख्त कार्रवाई कर रही है। विभिन्न जिलों में प्रशासन और संबंधित विभागों की टीमें लगातार अभियान चलाकर अवैध कब्जों को हटाने में जुटी हुई हैं। कैबिनेट मंत्री राम सिंह कैडा ने कहा, जहां जहां भी अवैध अतिक्रमण की शिकायतें मिल रही हैं, उन सभी स्थानों को चिन्हित कर कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि अब तक बड़ी मात्रा में सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया जा चुका है। राज्य सरकार इस अभियान को गंभीरता से चला रही है ताकि सरकारी संपत्तियों को सुरक्षित रखा जा सके। राम सिंह कैडा ने कहा, उत्तराखंड देश के उन राज्यों में शामिल है जहां अवैध कब्जों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की गई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि गैर कानूनी तरीके से सरकारी जमीनों पर रह रहे लोगों को चिन्हित कर कब्जे हटाए जा रहे हैं। सरकार का उद्देश्य सरकारी भूमि की सुरक्षा सुनिश्चित करना, भविष्य में अवैध कब्जों पर पूरी तरीके से रोक लगाना है।
देखिए, जहाँ जहाँ पर भी अवैध अतिक्रमण है उन स्थानों को हम चिन्हित कर रहे हैं। लगभग बड़ी मात्रा में हमने अतिक्रमण हटाने का काम किया है और पूरे देश में उत्तराखंड ही ऐसा राज्य है जहाँ पर अतिक्रमण हटाने में हमारा एक अहम स्थान रहा है। निश्चित रूप से जो लोग भी जहाँ पर भी गैर कानूनी रूप से रह रहे हैं उनको हम चिन्हित करा रहे हैं। निश्चित रूप से जो सरकारी भूमि में जो भी अभी तक कब्जे थे उन कब्जों को हटाने का काम हम लगातार कर रहे हैं और अतिक्रमणकारियों को हम अतिक्रमण भी हटा रहे हैं और जो लोग उनमें कई सालों से बचे हैं उनके लिए कुछ व्यवस्था कैसे हो सकती है उस दिशा में भी हम लोग सोच रहे हैं। खबर है देहरादून से, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के एक प्रदर्शन को लेकर उत्तराखंड की राजनीति में नया विवाद खड़ा हो गया है। रुड़की में हुए प्रदर्शन के दौरान भैंसा बोगी के इस्तेमाल पर भाजपा और कांग्रेस आमने सामने आ गए। भाजपा ने कांग्रेस पर बेजुबान जानवर के साथ अत्याचार करने का आरोप लगाया है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कुंवर जपेंद्र सिंह ने कहा, कांग्रेस ने जिस तरह देश को कमजोर करने का काम किया उसी मानसिकता की झलक इस प्रदर्शन में मिली है। उन्होंने आरोप लगाया कि भीषण गर्मी में भैंसे पर कई लोगों को बैठाकर प्रदर्शन करना बेहद शर्मनाक है। भाजपा का कहना है इस घटना से कांग्रेस की सोच और कार्यशैली उजागर होती है। हम सबने भी देखा और सबसे बड़ी अचंभे की बात ये थी कि एक बेजुबान जानवर इस गर्मी में और उस पर पूर्व मुख्यमंत्री सवार हैं और अनेकों लोग भेड़ चाल की तरह उनके पीछे उस बुकी पे सवार हैं और वो बेचारा भैंसा हाँफ रहा है, उससे चला नहीं जा रहा, उसकी जुबान बाहर आ रही है और एक जनाब उसके साथ साथ आगे चल रहे हैं। क्या संदेश देना चाह रहे थे पूर्व मुख्यमंत्री जी? क्या उन्हें बेजुबानों की भाषा भी समझ नहीं आई? देखिए, पहली बात तो ये है कि बेजुबान जानवर को प्रदर्शन में इस्तेमाल करना कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि आज आप भारत को एक मॉडर्न युग से, जहाँ पर लोग गाड़ियों में स्कूटरों में चला करते थे, वहाँ से उठा करके आप फिर से वही 18वीं शताब्दी में ले जाने का कार्य कर रहे हैं आज देश और प्रदेश को, जहाँ पे लोग बैलगाड़ियों में और भैंसा गाड़ियों में चला करते थे। तो ये एक सिंबॉलिक प्रदर्शन था। रही बात कि वो भैंसे की हालत ऐसी थी वैसी थी, देखिए धूप है, इसकी वजह से, बाहर की वजह से वो ऐसे चल रहा था। जैसे ही ये कुछ बातें नोटिस होती हैं वीडियो में, कुछ नहीं होती हैं। जैसे ही पूर्व मुख्यमंत्री जो हमारे वरिष्ठ नेतागण हैं, जैसे ही उनको ये अंदाज़ा हुआ, आगे उन्होंने बग्गी को रोक के उन्हें पानी वानी पिलाया। और अगली खबर देहरादून से आपको बताते हैं, जहां पर राष्ट्रीय अध्यक्ष के दौरे का दूसरा दिन, संगठनात्मक मुद्दों पर होगी विस्तृत चर्चा। बड़ी जानकारी आपको बता दें, नितिन नवीन के दौरे को लेकर ये बड़ी जानकारी। शाम को ऋषिकेश पहुंचेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और अब सीधा आपको मऊ लेकर चलते हैं। मुख्यमंत्री योगी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं। ये काम उन्होंने वैसे ही किया है जैसे यही है जब हम पूजा करते हैं अपने किसी इष्ट की, तो पूजा के पीछे का उद्देश्य क्या होता है? शिवो भूत्वा शिवम यजेत। हम जिसकी पूजा करते हैं उसके अनुरूप बन जाएं। हम सब
मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम को अपना इष्ट मानते हैं। और मुझे लगता है कि कोई भी सच्चा भारतीय अपने जीवन का सबसे आनंददायक क्षण वह मानता है जब अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को प्रधानमंत्री मोदी जी के माध्यम से उनके कर कमलों से संपन्न हुआ। हर व्यक्ति ने इस बात को माना कि जो कार्य 500 वर्षों में कोई नहीं कर पाया, आज वो मोदी जी के नेतृत्व में अयोध्या धाम में हमारे प्रभु फिर से विराजमान हो गए हैं। प्रभु राम हम सबके लिए एक प्रेरणा है। हमारे जीवन की मर्यादा है, हम सबके जीवन के आदर्श हैं। और प्रभु राम को मानने वाला हर व्यक्ति, प्रभु राम ने, याद करिए, जब लंका पर विजय प्राप्त करने के उपरांत उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण हमारा काम हो गया, हमने जो संकल्प लिया था निश्चर हीन करहो मही भुज उठाए प्रणकीन, जो हमने चित्रकूट से निकलने के बाद एक संकल्प लिया था कि इस धरती को राक्षस विहीन करेंगे, वह कार्य हो गया है। अब हम वापस अयोध्या चले, क्योंकि अब 14 वर्ष का वनवास का कालखंड समाप्त हो चुका है। हम समय पे चले। लक्ष्मण जी को लंका में थोड़ा थोड़ा मोह हो गया। उन्होंने कहा भैया हमारा तो राजमहल ही सोने का है, लेकिन यहां तो पूरी लंका ही सोने की बनी हुई है, क्यों न हम कुछ दिन रहे। भगवान राम ने कहा नहीं, अपि स्वर्णमयी लंका ममे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्म भूमि से स्वर्गादपि करियसी। बहनों और भाइयों, हर भारतीय के लिए एक प्रेरणा है, हर भारतीय के लिए, कि लक्ष्मण भले ही यह लंका सोने की क्यों न हो, लेकिन याद रखना जननी और जन्मभूमि से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता है। यानी जिस मां ने जन्म दिया है और जहां हमने जन्म लिया है, उन दोनों से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता है। और इसलिए हमें लंका के मोह में नहीं पड़ना है। मैं यहां का राजा पहले विभीषण को बना चुका हूं। जाओ विभीषण का राज्याभिषेक करो और अयोध्या की तैयारी करो। प्रभु श्री राम के उन्हीं आदर्शों को मूर्त रूप देते हुए ब्रिगेडियर डॉक्टर पीएन सिंह जी ने अपनी जन्म भूमि पर एक ग्रामीण सैनिक हॉस्पिटल का, सैनिक पब्लिक स्कूल का, सैनिक फार्मेसी कॉलेज का और सैनिक नर्सिंग कॉलेज और आईटीआई का निर्माण करके अपनी जन्म भूमि के ऋण से उऋण होने का एक अभिनव प्रयोग किया है, एक प्रयास किया है। उनके स्थूल्य प्रयास के लिए मैं इनको बधाई देता हूं। अगर हर पढ़ा लिखा व्यक्ति यह कार्य कर ले तो भारत फिर से वैभवशाली बनने से कौन रोक सकता है? कौन रोक सकता है? और यही हमारे जीवन का कर्तव्य है। याद करिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश की आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में, जब देश अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरा कर रहा था, तब देशवासियों के सामने कहा था कि हमें यहीं पे चैन से नहीं सो जाना है। ये 75 वर्ष के हमारे कार्य, 75 वर्ष के कालखंड का आत्मावलोकन करना, लेकिन हमें सोचना होगा जब देश अपनी आजादी के 100 वर्ष पूरा कर रहा होगा,
तो भारत की आजादी के शताब्दी महोत्सव के लिए हम कैसा भारत चाहते हैं, उस संकल्प के साथ हम आज से जुड़ जाएं। इसके लिए उन्होंने कहा 5 प्रण लेने पड़ेंगे हर भारतीय को। 5 प्रण, हर भारतीय के लिए 5 प्रण आवश्यक है। और उस समय उन्होंने कहा था ये 5 प्रण कौन से होंगे? ये 5 प्रण होंगे विरासत का सम्मान। हमारी विरासत अपने पूर्वजों की थाती। हम राम के वंशज हैं, हम कृष्ण के वंशज हैं, हम महाराणा प्रताप के वंशज हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज हैं, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के वंशज हैं, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के वंशज हैं, स्वामी सहजानंद और पंडित श्याम नारायण पांडे के वंशज हैं। ये मान करके हम कार्य करें और उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना, उनके आदर्शों से प्रेरित होना, गुलामी के अंशों को सर्वथा समाप्त करना, जिसमें विदेशीपन का, गुलामी की बू आती हो, उसको समाप्त करने के लिए कार्य करना है। उन्होंने कहा था, तीसरा जो प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों के लिए कहा, हम एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए कार्य करें। एक भारत श्रेष्ठ भारत तब बनेगा जब बिना भेदभाव के जाति, क्षेत्र, भाषा के आधार पर विभाजित करने वाले भारत की उन ताकतों के खिलाफ हर भारतवासी खड़ा हो। जातिवाद और छुआछूत ये भारतीय समाज के कोड है, इसको समाप्त करो। ये देश को बर्बाद किया है, देश को गुलाम किया है, इसको समाप्त किए बगैर प्रगति नहीं हो सकती। उन्होंने चौथा संकल्प लिया था कि हर भारतवासी अपने सैनिकों का सम्मान करे। याद करिए, हम चैन की नींद तब सोते हैं जब -डिग्री टेम्परेचर में सियाचिन की पहाड़ियों पर हमारा सैनिक जागता है, तब हम चैन की नींद सोते हैं। जब 50 डिग्री टेम्परेचर में झुलसती हुई गर्मी में राजस्थान के रेगिस्तान में भारत की सीमा की रक्षा करते हुए हमारा सैनिक दिन रात देश की पहरेदारी करता है, दुश्मन से देश को बचाता है, तब हम चैन की नींद सोते हैं। जब हमारा पुलिस का कर्मी दिन रात गश्त लगाता है और गुंडों से, माफियाओं से, अपराधियों से हमारी सुरक्षा करता है, तब हम चैन की नींद सोते हैं और ये विकास का आधार बनता है, हमारे सोचने समझने की सामर्थ्य को बढ़ाता है। उन सैनिकों के प्रति सम्मान का भाव, उन सैनिकों के प्रति सम्मान का भाव हो। और पांचवा जो कर्तव्य, पंचकर्म, पांचवा कर्म जो हम सबके लिए निर्धारित किया, वो पांचवा कर्म प्रधानमंत्री जी ने कहा नागरिक कर्तव्य। हर व्यक्ति अपने अपने कर्तव्यों को समझे, ये भी एक नागरिक कर्तव्य है। एक सैनिक ग्रामीण पृष्ठभूमि से निकलता है, एक किसान परिवार से निकलता है, और किसान परिवार से निकल करके लंबी सेवा, भारतीय सेना में 35 वर्ष की लंबी सेवा देने के बाद, विभिन्न संस्थानों में कार्य करने के बाद अंत में तय करता है कि मैं अपनी जन्मभूमि में जाऊं, अपनी जन्मभूमि के ऋण से मुक्त होने के लिए कार्य करूं। और वही कार्य उन्होंने यहां पे किया है। ताजोपुर गांव में ब्रिगेडियर डॉक्टर PN सिंह जी ने, मैं उनके इस प्रयास के लिए और ग्रामीण क्षेत्र में इस हॉस्पिटल के निर्माण के लिए उन्हें हृदय से बधाई देता हूं। ताजोपुर वासियों को, मऊ वासियों को भी हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। बहनों और भाइयों, मेरा मानना है ग्रामीण स्वावलंबन का आधार है। गांव स्वावलंबी होंगे तो आत्मनिर्भरता की इकाई हम गठित कर पाएंगे। गांव में ये हॉस्पिटल, ये सैनिक स्कूल, ये पब्लिक स्कूल, ये फार्मेसी कॉलेज, ये नर्सिंग कॉलेज, ये ITI, ये केवल संस्थान नहीं है,
इनमें बहुत सारे लोगों को रोजगार भी मिला होगा, बहुत सारे लोगों को काम करने का अवसर प्राप्त हो रहा होगा। वो कहीं का भी हो सकता है, किसी को तो रोजगार मिला, किसी परिवार की आजीविका उसके माध्यम से संचालित हो रही है, बच्चों को उत्तम शिक्षा मिल रही है, उनको आगे बढ़ने के लिए एक नई प्रेरणा बन रही है। उनके जीवन में जिस मऊ के सामने पहचान का संकट आ खड़ा हुआ था, आज वह मऊ अपनी पहचान इस प्रकार के संस्थान के साथ कर सकता है। यहां की बेटियां, यहां के नौजवान पहचान दिला सकते हैं कि मैं सैनिक संस्थान से निकला हुआ छात्र हूं, वहां से निकला हुआ छात्र हूं, मैंने वहां से फार्मेसी की है, मैंने वहां पर अपना अध्ययन किया है, मैं वहां के हॉस्पिटल में, ग्रामीण हॉस्पिटल में कार्य करता हूं, मैं वहां के नर्सिंग कॉलेज में कार्य करता हूं। मऊ से आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, जिनकी ओर से अहम बातें कही गई है। खबर उत्तराखंड में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।